8वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसमें ये वाला कोण समकोण है, 90 अंश का है। यम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु है वो एबी का मध्य बिंदु है। ये दूरी इस दूरी के बराबर है। सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम। ये दूरी इस दूरी के बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। इस डी को फिर क्या करते हैं, बी से मिला देते हैं। अब क्या कह रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। फिर और भी चीजें आपको सिद्ध करनी है, तो चलिए एक एक करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है आप उसको लिखेंगे, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो 2 हेडिंग डालेंगे, उसके बाद तब आप उपपत्ति लिखेंगे। तो चलिए हम उपपत्ति लिखते हैं, बाकी आप डाल लीजिएगा। उपपत्ति सबसे पहले हम पहला वाला सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, इन दोनों त्रिभुज में क्या चीज समान है, ए एम सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बी एम डी, इसमें क्या चीज समान है, देखिएगा। ये भुजा इस भुजा के समान है, ये भुजा इस भुजा के समान है, ये कोण इस कोण के समान है। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ए एम बराबर है बी एम, ए एम बराबर है बी एम और सी एम बराबर है डी एम, सी एम बराबर है डी एम। इस कोण का नाम लिखते हैं ए एम सी। कोण ए एम सी बराबर है कोण बी एम डी, कोण बी एम डी। ये तो दिया गया है, दिया गया है। और ये चीज, ये कोण इसके बराबर क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी। कारण क्या होगा, इसकी 2 भुजाएं, इसकी 2 भुजाएं, मध्यस्थ कोण, यानी 2 भुजा और मध्यस्थ कोण बराबर है। तो पहला वाला आपका प्रूव हो गया। अब चलिए दूसरा वाला करते हैं। ये पहला वाला था, अब दूसरा वाला। दूसरा हमें सिद्ध करना है कोण डीबीसी एक समकोण है। डीबीसी ये वाला पूरा कोण 90 अंश का है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। तो ये क्या है, संगत कोण है। इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, सीपी सीटी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है। चूंकि ये कोण 1 है और इसको मान लेते हैं कोण 3, तो कोण 1 और कोण 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 अंश। चूंकि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। क्यों, देखिएगा, यह एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ये कोण 90 अंश का है, तो बाकी के जो दोनों कोण होंगे ये और ये मिलकर के 90 होंगे। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।
तो ये 90 हो गया। तो बाकी के जो दोनों कोण हैं ये और ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 90। तो 90 ये दोनों मिलकर और ये वाला 90 तो हो जाएगा 180 अंश। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के 90। अब कोण एक बराबर है कोण दो के, इसलिए क्या हो जाएगा, हम कोण एक की जगह पर क्या लिख देंगे, कोण दो। तो कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 90 अंश। और कोण दो कोण तीन ये कौन सा कोण है, कोण डी बी सी। कोण डी बी सी बराबर 90 अंश। तो दूसरा भी आपका सिद्ध हो गया कि कोण डी बी सी एक समकोण है। अब चलिए तीसरा वाला हल करते हैं। यहां पे हल करते हैं। त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी। तो डी बी सी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। चलिएगा करते हैं। देखिए ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये 90 अंश दिया गया था। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इस तरह से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में इसमें BC उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ ये वाली भुजा BD बराबर AC, BD बराबर AC। क्यों, CP CT ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, इसलिए ये और ये संगत भुजाएं हैं, तो ये बराबर हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, ये वाला कोण डी बी सी बराबर है कोण ACB, कोण C दिया गया था 90 अंश है। यहाँ पे देखिए कोण C समकोण है 90 अंश, दोनों 90 अंश के, ये और ये वाला। तो इस तरह से दो भुजाएं और मध्यस्थ कोण इस त्रिभुज की दो भुजाएं और मध्यस्थ कोण के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी बी, दो भुजाएं और एक मध्यस्थ कोण बराबर हैं। तो आप कारण में देंगे ये। अब चलिए हम चौथा वाला हल करते हैं, CM बराबर हाफ AB। चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं चौथा, CM बराबर हाफ AB। देखिएगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, अभी अभी हम यहाँ पे सिद्ध किए हैं। तो हम लिख सकते हैं DC बराबर AB, DC बराबर AB। कारण में CP CT सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत भाग हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये भुजा इसके संगत है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब AB बराबर DC हम लिखे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा हाफ DC बराबर इधर हो जाएगा हाफ AB। दोनों तरफ हमने क्या किया है, 2 से भाग कर दिया है। अब हाफ DC का आधा क्या है, DC का आधा करेंगे, ये DC पूरा है, और DC का आधा हम लिख सकते हैं CM लिख सकते हैं या DM लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है CM बराबर हाफ AB। तो DC का आधा हम क्या लिख सकते हैं, CM, क्योंकि ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। तो DC का आधा बराबर हम लिख सकते हैं CM। तो CM बराबर हाफ AB।
तो इस तरह से ये भी प्रूव्ड हो गया।